हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर मैं यूनिट 1 शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। तो हियर यू कैन सी ऑल द सिलेबस which we have to cover in unit 1. Okay, here I have written all the topics of unit 1. Okay, so in this video we will cover data. Okay, data. Now what is data? The word data is Latin in origin. मतलब क्या है, डाटा जो शब्द है वो लेटिन लैंग्वेज से आया था एंड लिटरली इट मीन्स एनीथिंग दैट इज़ गिवन। ओके, जो भी हमें दिया हो गया हो, वो कोई कुछ नंबर हो सकता है, कुछ पॉइंट्स हो सकता है, कुछ सिंबल्स हो सकता है, ओके, कुछ फिगर्स हो सकता है, तो उन सबको मिला के हम लोग डाटा बोलेंगे। इट इंक्लूड्स फैक्ट्स, फिगर्स, लेटर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स दैट रिप्रेजेंट आइडिया, ऑब्जेक्ट और कंडीशन। ओके, नाउ what is the definition of data? UNESCO defines data as facts, concepts or instructions in a formalized manner suitable for communication, interpretation or processing human or automatic means. Okay? तो अभी जो मैंने जो definition पढ़ा वो यूनेस्को द्वारा दिया गया था. Now data, how many types of data are there? Data by nature, there is only two types of data. What is that? Quantitative and qualitative. Okay, quantitative data are numerical and qualitative data are descriptive. It is also possible to transform qualitative data into numerical values. Additionally, in science data can also be graphic in nature. Okay, तो अभी डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? नंबर 1 क्या है? एमिनेबिलिटी टू यूज. दैट मीन्स डाटा मस्ट बी एमिनेबल टू यूज. द यूज मे डिफर विद द कंटेक्स्ट. ओके, डाटा हम लोगों को दिया इसलिए जाता है कि हम लोग उसको अच्छे से यूज कर सके. ठीक है. नेक्स्ट वन क्या है? क्लैरिटी. डाटा शुड नेसेसरली डिस्प्ले क्लैरिटी. दैट मीन्स वो डाटा जो भी हमारे पास है, वो फिगर हो या नंबर्स हो, जो भी हो, वो पूरा क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ डाटा. ओके, एक्यूरेसी मतलब डाटा हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए. अगर डाटा एक्यूरेट होगा तभी हमारा हर एक स्टेप क्लियर होता जाएगा. ठीक है. लास्ट में जाके विजडम, नॉलेज, वो सब हम लोग अच्छा और क्वालिटी टाइप्स का गैदर कर पाएंगे अगर हमारे पास डाटा एक्यूरेट हो तब. ठीक है. और नेक्स्ट क्या है? लास्ट वन, एसेंस. डाटा शुड बी कंप्रेस्ड एंड रिफाइंड. ओनली द रिफाइंड डाटा कैन प्रेजेंट द एसेंस ऑफ वैल्यू. ओके, डाटा शुड बी कंप्रेस्ड. डाटा जो भी है वो कंप्रेस होना चाहिए और रिफाइंड होना चाहिए. ठीक है. और वो वैल्यूएबल होना चाहिए. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग डाटा कंप्लीट करते हैं डिस्कशन. अभी उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. नंबर 1 क्या है? क्वेश्चनर मेथड इज टूल फॉर. क्वेश्चनर जो मेथड है हम लोग रिसर्च के टाइम पे यूज़ करते हैं. हम लोग जब भी कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं तब वो यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो क्वेश्चनर मेथड क्या है? नंबर 1, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, मेजरिंग ऑफ डाटा और नन ऑफ दिस. आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग बताएंगे मुझे कि कौन सा करेक्ट होगा. तो मैं यहाँ पर आप लोगों को आंसर बता दूंगी, लेकिन फिर भी आप अपने से ट्राई करना बताने के लिए. ठीक है. क्वेश्चनर जो टूल है वो डाटा को कलेक्ट करने में मदद करता है, इसलिए आंसर, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कलेक्शन ऑफ डाटा. ओके. नंबर 2 क्वेश्चन इज ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूज टू कलेक्ट. ऑब्जर्वेशन मेथड अभी किस लिए यूज किया जाता है? ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूज टू कलेक्ट डाटा. ओके. देन ऑप्शंस here also given, data, information, knowledge, wisdom, survey. तो मैंने पहले ही बता दिया कि आंसर क्या होगा? डाटा होगा. ठीक है. तो आप लोग जब ये रिवाइज करेंगे या फिर पढ़ेंगे या फिर वीडियो जब देखेंगे तब वो नोट्स बना लेना. ठीक है, ये वाला. तो उसके बाद हम लोग हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, जो कि क्वेश्चंस हमेशा हम लोगों को मिलता है. उस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को हमेशा एग्जाम पेपर में दिखने को मिलता है. ठीक है. देन what is your first question? Number 1 is when hackers use their knowledge unethically to break the law and disrupt security
By exploiting the flaws and loopholes in a system, they are known as number 1 blue hats, white hats, red hats और black hats. हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा सही है वो बताना है, ठीक है. तो योर करेक्ट आंसर विल बी black hats. Okay. Next one is who has been elected as 2024 to 25 President of American Library Association ALA. Option A Raymond Pun, Lesa Kanani Opua Peleo Lozada, then C Wanda Kai Brown, then D Sari Feldman. Your correct answer will be Raymond Pun. ओके, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. माफ़ कीजिएगा अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत बोला हो, क्योंकि थोड़ी दिक्कत तो हो रही है इन सब नामों को प्रोनाउंस करने में, ठीक है. तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे. थैंक यू. फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज नाउ पब्लिश्ड बाय हुम. कौन पब्लिश करता है इसको? एब्सको. ओके, एब्सको पब्लिश करता है. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन विल बी आरडीए स्टैंड्स फॉर. अभी आरडीए किसके लिए स्टैंड करता है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एजेंसी, देन रेफरेंस डिस्क्रिप्शन एंड एसएस, रेफरेंस डिस्क्रिप्शन एजेंसी और रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एसएस. तो कौन सा सही होगा वो आप लोग को बताना है. तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एसएस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज the boolean operator and is related to what? Productive, additive, logical difference, none of the above. Then your correct answer will be additive. That means option B will be your correct answer. ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला. तो आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए. इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए. थैंक यू.